गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स मिरर। आज आप लोग के लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक आप लोग को वीडियो बना के दे चुका हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स थे, सीखने को मिले आपको। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उसे प्लीज़ पहले वो जाकर उसे देख लें पार्ट 4 तक, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले उसको देख लें उसके बाद, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके पास आते रहेंगे और जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैंने जो क्लास लिया था, क्लास में यही सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे क्लास में, तो उन लोगों को भी आज बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर वो वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उन लोग का पूरा रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो बिना भगाए आप वीडियो को अच्छे से देखें। और कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सभी जगह मिलेंगे। तो एक बार सीख जाओ फिर कभी नहीं भूलोगे आप लोग, है ना। तो वीडियो को बिना बढ़ाए हुए देखना, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो से। A sum of money becomes 2 times at the simple interest rate of 2% per annum. At what rate percent will it becomes 5-fold? मतलब बोल रहा है क्या, कोई सम है वो बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब दुगना हो जाता है ना, 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बताइए वो 5 गुना, 5-fold मतलब क्या हो गया, 5 गुना कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। अगर दुगना हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखने का ज़रूरत है कि अगर कोई भी चीज़ दुगना हो रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए दुगना कब होगा, जब उसका प्रिंसिपल और जो क्या है इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल मानिए 1 है, इंटरेस्ट अगर 1 होगा तभी तो वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। टोटल क्या अमाउंट हो जाएगा, मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा 2, है ना, दुगना हो जाएगा, है ना। मानिए प्रिंसिपल मेरा 100 है ना, तो अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, 200 होना चाहिए। 200 हो जाना चाहिए, तो 200 में क्या है, 100 तो मेरा प्रिंसिपल है, 100 मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे सम क्या हो गया 1, तो इंटरेस्ट क्या हुआ 1, है ना, दो गुना हो गया, 2 हो गया, तो दो अमाउंट जब 2 हो गया तो इसमें क्या है, 1 है क्या आपका प्रिंसिपल, है ना, 1 क्या है आपका इंटरेस्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 प्रिंसिपल है और 1 क्या है, इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%। बोल क्या रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल मेरा क्या होगा 1, और बाकी का जो 4 मेरे पास है वो क्या है, इंटरेस्ट, है ना। बाकी का 4 जो मेरे पास है क्या है, इंटरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पे देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4 का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ पे देखिए सम दोनों में क्या है 1 है ना, सम दोनों में क्या है 1 है। तो 1 अगर सम है दोनों में, तो 1 अगर सम था, इंटरेस्ट क्या है 1 है, यहाँ पे 1 सम, इंटरेस्ट क्या है 4 है। देखो 1 इंटरेस्ट चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 2%, है ना। और इसी तरह से अगर 4 इंटरेस्ट चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना पड़ेगा, 4 इंटू 2%, है ना, क्या हो जाएगा 8%। ये तो मेरा बेसिक मेथड था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 तरह से बताऊंगा आपको, है ना, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये तो फर्स्ट मेथड था, इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पता है सम क्या हो जाएगा 1, है ना, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1, और रेट क्या है, रेट है आपका 2%, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्या, टाइम, पहले टाइम निकाल लो आप। इंटरेस्ट सम का कितना परसेंट है 1 का कितना परसेंट है 100% है ना जी, 100% है। 1 कितना परसेंट है 100%, यानी कि इंटरेस्ट है जो वो सम का कितना परसेंट है 100% है। 100% होने में 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना समय लगा होगा, देखिए तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्या लगा 50 ईयर्स लगा, है ना, 50 ईयर्स लगा इसको क्या होने में, इंटरेस्ट को 1 होने में, है ना, 50 ईयर्स लगा। तो बताइए उसी टाइम पे, है ना, उसी टाइम पे इसको 5-fold होने में, यानी कि 1 है 4 हो गया, है ना, तो 1 है तो 4 हो गया। तो बताइए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, 1 का कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सम का कितना परसेंट है 400% है ना, 400% है। तो 400% है, पता चल गया कितना इंटरेस्ट मेरा क्या है 400% है। कितने समय में 400% है, कितने समय में, टाइम ऊपर से निकला था, कितने समय 50 साल में। तो कितना होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए तो 400 बाई डिवाइड कितना 8%, है ना। एक साल में कितना होना चाहिए 400% है, ठीक है, 50 साल में, तो एक साल में कितना
400/50 है ना, 8%। यहाँ से भी निकल गया 8% और यहाँ से भी निकल गया 2 मेथड। तो अब क्या हो गया, आप समझ गए है ना। तीसरा मेथड देखिए, एक सिंपल मेथड है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ये वाला जो है सेकंड मेथड जो है, ठीक है, m टाइम्स होता है, क्या होता है, m टाइम्स होता है ना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, r रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो n टाइम्स होगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो दोनों में क्या करना है, अपने मन से क्या कर, दोनों में ये माइनस का लगा देना, दोनों जगह माइनस कर देना, दोनों जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ से समझिए, है ना, 2 टाइम्स होता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कितना टाइम्स बोल रहा है 5 फोल्ड, यानी 5 टाइम्स। तो यहाँ भी -1 कर देना और यहाँ भी -1 कर, इसको क्या रखना है, ब्रैकेट में रखना है। अब देखिए 5 - 1 क्या हो गया, 4, 4 × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, यानी कितना हो गया 8%, है ना, ये आंसर हो गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में तो आ जाना चाहिए, है ना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कमेंट किया कीजिए वीडियो पे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनवाना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। इसमें टाइम पूछ दिया, उसमें क्या पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको बहुत जगह से, हर एक बुक में होंगे ऐसा क्वेश्चन। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिए, नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जितने बार में आपको समझ में आ जाए। हैं, मुझे तो लगता है एक ही बार में समझ आना चाहिए, लेकिन कितने लोग को होता है, कितने लोग 2-3 बार देखना पड़ता है तब भी समझ में आता। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना माइंड है, कोई एक बार में कैच कर लेता, किसी को 2-3 बार लग जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, इट विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, कितने साल में होगा, है ना, कितने साल में होगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया है, मैंने मेथड बताया आपको, तुरंत बताया अभी। देखिए कितना m टाइम्स हो रहा है t समय में, है ना, तो n टाइम्स होगा कितने समय में। तो यहाँ से क्या करना है, इसमें -1 और इसमें -1 कर देना है ना। अब देखिए m टाइम्स हो रहा है ना, m टाइम्स हो रहा है, देखिए डबल हो रहा है ना, इस सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, डबल हो रहा है कितने साल में, 5 साल में। तो बताइए 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स कब होगा, कितने साल में। तो 4 - 1 कर दो, यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे क्या बोले थे -1 करने, तो 4 - 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया, 3 × 5 क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 1, यानी क्या आ गया 15 ईयर्स। ये तो बेस्ट मेथड है, आपको ट्रिकली है, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर दीजिएगा, है ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड आपको दिखा रहा हूँ मैं, सेकंड को कैसे करना है, सेकंड मेथड से उसी तरह से करेंगे, सम वाला मेथड से। बोल रहा डबल होगा, डबल हो जाएगा, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 है तो प्रिंसिपल क्या होता है 1, हमेशा 100 लेते प्रिंसिपल 1 है, डबल हो गया, यानी कि इसमें इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1, है ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो क्या हो गया 1:1 का रेशियो आ गया ना। अब देखिए 1:1 का रेशियो आ गया, तो देखिए पहले देख रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ से। तो 1 का कितना परसेंट है, इंटरेस्ट कितना परसेंट है सम का, तो 1 का कितना परसेंट है, 1 डिवाइडेड 1 × 100, यानी 100% है ना। तो 100% है, तो 100% है। देखिए और कितने साल में बोल रहा है, देखिए तो 5 साल में, 5 साल में 100%, यानी 5 साल में 100% दे रहा है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब बताइए 1 साल में कितना देगा, 1 साल में देगा 20%, तभी तो 20% मिलाकर 5 साल में क्या होगा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट मेरा आएगा, है ना। तो 20% यहाँ से आगे क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब बताइए बोला क्या हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, यानी कि 1:3 का रेशियो, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ 1:3 का रेशियो हो जाना चाहिए, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका क्या है इंटरेस्ट है, 1:3 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है 300% है ना। तो 300% आपको पता है रेट ऑफ, आपको क्या पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, यानी कि 300% है ना। और 1 साल में हमको 20% मिलता है, तो कितना साल लगेगा इसको 300% पूरा करने में, 15 साल, है ना। ये से आपका ये भी एक मेथड है ना, यहाँ से भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा हो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको आज क्लास में भी प्रॉब्लम हो रहा था प्लीज़ वो अच्छे से देख लें, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू रुपीज़ 810 एट 4% इन ए टाइम इन विच रुपीज़ 450 अमाउंट टू रुपीज़ 720 एट 3%. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल, फाइंड द सम. है ना, प्रिंसिपल बताइए. देखिए क्या करना है इसमें. बोल रहा कोई सर्टेन सम है ना. वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 810 रुपया हो जा रहा है. कितने समय में? टी समय में. है ना. तो बताइए, तो उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 450 रुपया 720 रुपया हो जा रहा है. कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसी समय में. यानी टाइम दोनों में क्या है? सेम है. टाइम दोनों में क्या है? सेम है. अब देखिए सेकंड वाले पहले केस में आता हूँ. 450 का क्या है? सम है. यहाँ अमाउंट कितना है? 720. है ना. तो यहाँ पे अगर अमाउंट में प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा. इंटरेस्ट आएगा ना जी. इंटरेस्ट आ जाएगा. क्या आपका 270 इंटरेस्ट आ गया. अब बताइए इंटरेस्ट कितना परसेंट है. यहाँ फार्मूला नहीं लगा, यहाँ तो फार्मूला लगा सकते हो आप. देखिए प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, रेट ऑफ पता, इंटरेस्ट पता है, टाइम निकालना है. टाइम से फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला निकालने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ से आप डायरेक्ट करो. पहले क्या करो, 270% 450 का कितना परसेंट है ये तो निकाल लो. ये कितना परसेंट है? देखो यहाँ से कितना परसेंट निकला है? 60%. है ना. ये 60% निकला मेरा. ठीक है. अब बताओ यहाँ से टाइम निकाल लेते. सबसे पहले टाइम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पुट कर देंगे, इसमें फिर वैल्यू एक्स का निकाल लेंगे. है ना. तो देखो टाइम निकाल लो. तो 60% है. एक साल में कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको? 3%. तो 60% पाने के लिए कितना साल लगना पड़ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 3, 20 ईयर्स लग जाएगा मुझे. लग जाएगा ना. तो 20 ईयर्स टाइम आ गया. तो यानी टाइम पता चल गया कितना? 20 ईयर्स. है ना. अब देखिए 20 ईयर्स टाइम पता चल गया. 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अमाउंट पता है आपको, प्रिंसिपल निकालना है ना. अब देखिए 20 इंटू 4 के टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 20 इंटू 4 के टोटल कितना आ गया? 80%. टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 80%. और आपको पता है ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट है. लेकिन हमको इधर तो अमाउंट लेना पड़ेगा. तो आपको पता है कि 100% क्या होता है? प्रिंसिपल. है ना. और 80% क्या है इसका? इंटरेस्ट. अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 180%. और ये क्या हो जाएगा? मेरा अमाउंट हो जाएगा. और इसी अमाउंट को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. किससे? 810 से. है ना. तो यानी कि 180% बराबर क्या हो जाएगा? 8110. क्यों कर दिए? क्योंकि ये जो मेरा है 810 ये क्या है? अमाउंट है. और ये अमाउंट करने के लिए आपको अमाउंट का वैल्यू देना पड़ेगा ना. तो 100% मेरा क्या होता है? प्रिंसिपल. और मेरा यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मेरा इंटरेस्ट कितना है? 20 साल के लिए 4% कितना हो जाएगा? 80%. तो टोटल मेरे पास अमाउंट कितना हुआ? 100 प्लस 80 कितना हो गया? हुआ 180. तो 180 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 810. बताइए प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपको पता होगा 180 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 810. है ना. तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 810 बटा 180 इंटू 100. यहाँ से आप सॉल्व कर लो. क्या आ जाएगा? 450. क्या आ जाएगा? 450 रुपीज़ आ जाएगा. देखिए यहाँ पे 450 था. ऐसा नहीं कि सर दोनों में सेम ही हमेशा सेम होगा, क्या? नहीं. कॉन्सिडेंस ये मिल गया आपका. ठीक है. सेम नहीं आएगा यहाँ पे. 500 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका किस्मत सही है. दोनों में क्या आ गया? 450 आ गया. कुछ लड़के ऐसे ही भी होंगे, सर इसमें 450 आया तो यहाँ भी सिर्फ 450 हो जाएगा. तुक्का लगा देंगे. तुक्का लगाने पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. लेकिन ये सही हमेशा नहीं होगा. अगर यहाँ 450 है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. 450 का ज़रूरत नहीं है. 450 तो आपका आ गया क्योंकि कॉन्फिडेंस था. क्वेश्चन क्या हो गया? आ गया इसलिए. ठीक है. ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे सर यहाँ 450 था सेकंड वाले में तो यहाँ फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 450 मार देंगे आंसर. है तुक्का मार देगा. हो सकता है सही हो जाए मे बी. इस क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे थोड़ी ना सही हो जाएगा. है ना. तो ऐसा नहीं करने का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए. है ना. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ₹5000 इन 5 years at 10% per annum. In how many years will it amount to ₹6000 at the same rate? है ना. बोल रहा है कोई सर्टेन सम है, कोई प्रिंसिपल है, वो क्या हो जा रहा है? उस 5000 रुपया हो जा रहा है 5 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. कोई प्रिंसिपल 5000 रुपया हो जा रहा है 5 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. बताइए इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट 6000. कितने साल में ये 6000 रुपया हो जाएगा एट द सेम रेट. यानी रेट क्या होगा? 10% होगा. अब देखिए फर्स्ट वाले से अगर हम चेक कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले से चेक कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट वाले से चेक कर रहे सबसे पहले. तो देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट वाला.
फर्स्ट वाले में पता है आपको 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर क्या है, टाइम है। तो टोटल ये मेरा क्या दिया हुआ है, अमाउंट, पिछले क्वेश्चन के जैसा अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 50, 10 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा 50%, यानी कि 150% क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 150% क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा, है ना। 150% मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो 150% किसके बराबर हो जाएगा 5000 के बराबर, है ना, 5000 के बराबर। अब बताओ 150% में कितना इंटरेस्ट कितना और कितना प्रिंसिपल है मेरा, 100 है क्या मेरा प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना मेरा 50, क्योंकि 10% रेट के हिसाब से 5 साल का है ना, तो 50% क्या हुआ इंटरेस्ट हो गया, है ना। उसी तरह से अब देखो, अब पता चल गया आपको कि 5000 रुपया कितने के बराबर है 150 के बराबर है ना। तो आपको निकालना 6000 कितने के बराबर होगा, तो 6000 कितने के बराबर होगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 6000, है ना। यहाँ से आप अगर कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 180%, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 180% आया मेरा, क्या आया अमाउंट आया, है ना। तो 180 अगर अमाउंट आया तो इसमें बताइए 100% क्या है मेरा प्रिंसिपल, और ये 80% क्या है मेरा 80% क्या है मेरा इंटरेस्ट, है ना। तो 80% इंटरेस्ट है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता है, कितना परसेंट है 10%, यानी 80% पाने में, और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो बताइए कितने साल लग जाएंगे मुझे, कितने साल लग जाएंगे, 10 काट देंगे सो क्या लग जाएंगे 8 ईयर्स, है ना। कितने लग जाएंगे 8 ईयर्स, मेरा क्या हो जाएगा यही 8 ईयर्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। बेसिक मेथड है, जहाँ पे ट्रिक लगाना मैं लगा रहा हूँ, आपको फार्मूला कहीं नहीं लगाना है, कहीं पे फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, आप ऐसा ही बनाओ, है ना। चलिए 23 हो गया। अब देखिए 24, देखिए 24 क्या बोल रहा है, ₹8,829 is divided into 3 parts in such a way that their amounts at 4% per annum simple interest after 5, 6 and 8 years are equal. Find each part of the sum. देखिए बोल रहा है 8,829 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस तरह से डिवाइड किया गया है 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि 5 साल पे लगने वाला ब्याज, 6 साल पे लगने वाला ब्याज और 8 साल पे लगने वाला ब्याज क्या है इक्वल है, यानी इंटरेस्ट क्या है तीनों का इक्वल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है 8,829 रुपया, है ना। मान लिया मैंने P1, P2 और P3 क्या है मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया 3 पार्ट में, मैंने क्या किया इसको सपोज किया, बांट दिया, है ना। अब देखिए फर्स्ट बार तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% है ना। यहाँ पे कितने 5 ईयर के लिए, यहाँ 6 ईयर के लिए, और यहाँ पे 8 ईयर के लिए, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया देखिए तो 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना हो गया 24, और यहाँ पे कितना हो गया 32। बोल क्या रहा है देखिए, तो अमाउंट्स एट 4% इक्वल है, अमाउंट्स इक्वल है ना। तो अमाउंट्स क्या होगा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी 20, यानी क्या हो जाएगा 120% होगा। उसी तरह से सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा 124, और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा 132%, है ना। अमाउंट आ गया। अब देखिए बोला है क्या तीनों का अमाउंट इक्वल है, तो 120% ऑफ किसका प्रिंसिपल का, है ना, 124% किसका P2 का, और 132% किसका P3 का। यहाँ से P1, P2, P3 का रेशियो निकालना है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो में बता रखा है कि अगर P1 का निकालना हो, है ना, अगर आपको P1 का इस तरह का रेशियो में ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है, और उसमें से बोले आपको P1, P2, P3 का रेशियो निकालने के लिए, तो कैसे निकालना होता है, निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसमें देखिए, जिसका निकालना उसको ढक दो। ये P1 निकालना, P1 को क्या कर दो ढक दो, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये तुम्हारा P1 निकल गया। उसी तरह से अगर तुम्हारा P2 निकालना है तो इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, P2 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर P3 निकालना है तो इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जिसका निकालना उसको ढक करके बाकी को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर तुम यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 1023,990 और 930 आ जाएगा, ठीक है, रेशियो मेथड से रेशियो निकालने पे आ जाएगा, है ना। अब यही पता है आपको, मेरे पास प्रिंसिपल का मिल गया रेशियो, और टोटल प्रिंसिपल मेरे पास क्या है गिवन है 8,829 प्रिंसिपल टोटल मेरा क्या है गिवन है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर देंगे इसके इक्वल कर देंगे, है ना।
ये तीनों का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा 2943 इक्वल्स टू 8829। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 3। अब प्रिंसिपल निकालना है, P1 का वैल्यू कितना है देखो तो, इसमें से कितना कर देंगे P1 निकालने के, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, इसको भी क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू इतना दिया और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा निकाल देंगे है ना, रेशियो मेथड से स्प्लिट करके। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना होता है आप सीख गए होंगे है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1250 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1400 एट 3% सिंपल इंटरेस्ट बाई ₹45। फाइंड द टाइम। सिंपल इंटरेस्ट ₹1250 यानी 1250 रुपया पे जो, और इंटरेस्ट और एक 1400 रुपया पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना कम है 45 रुपया क्या है कम है ना। तो कम किसके कारण हो रहा है, जिसके अमाउंट का डिफरेंस के कारण कम हो रहा है ना। तो इस दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस कितने का है 150 का। तो इसी 150 के कारण क्या आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या आ रहा है 45 रुपया आ रहा है ना, कम आ रहा है मतलब 45 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, ये प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालते हो, टाइम के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, कभी फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, क्या करना होता है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है किसका, सम का, तो 45 कितना परसेंट है 150 का, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से क्या आ गया मेरा, कितना परसेंट हो गया 30% है ना, 30% हो गया। यहाँ मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या आ गया 30% है ना। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 3%, तो 30% करने में कितना साल लग जाएगा इसको, 30 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10 ईयर्स क्या हो जाएगा इसको लग जाएगा है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 10 ईयर्स आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं लास्ट पार्ट लाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का। लगभग सारे टाइप्स मैंने क्या कर दिए कवर कर लिए इस क्वेश्चन में। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसको हो जाने के बाद आप किसी भी बुक से बना सकते हैं आप क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹200 फॉर 3 years इज ₹60। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आप इसको एक्स वैक्स मान के बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक पे कंट्रोल रखिए, लॉजिक सीखिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कीजिए बनाइए। अब देखिए 200 रुपया क्या है, 200 रुपया मिल रहा है 3 साल के लिए है ना। तो मैंने प्रिंसिपल क्या लिया 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और डिफरेंस कितने का 60 का है ना। अब बताइए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का निकालना पड़ेगा मुझे। अब 1 साल के निकालने के लिए है ना, तो 1 साल में कितना मिलेगा देखो तो, 2 साल का, तो 1 साल में कितना मिलेगा मेरा 100 रुपया। प्रिंसिपल क्या है 100 रुपया, और इसको 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा देखो तो 3 से, और इसको 100 बनाने कितने से डिवाइड करना पड़ा 2 से है ना। देखो इसको 100 बनाने कितने से डिवाइड करना पड़ा 2 से, इसको 1 ईयर बनाने कितने से डिवाइड करना पड़ा 3 से। अब देखो जब इसको इससे डिवाइड करना पड़ा, मानो कभी इंटरेस्ट वाला बताया हूँ मैं पहले कभी कि अगर इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई, मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई किए और टाइम को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो जो इंटरेस्ट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे इंटरेस्ट क्या कर दिए, ईयर को क्या कर दिए 3 से डिवाइड किए है ना, और तुम्हारा सम को क्या किए, इसके पार्ट 4th वाले वीडियो में, नहीं पार्ट 3rd वाले वीडियो में बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पार्ट 3rd एक बार फिर से देख लो आप। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को करवा रखा है। क्या हुआ, प्रिंसिपल को क्या करना है 100 लाना, तो कितने से डिवाइड किया मैंने 2 से, और ईयर को 1 लाना कितने से डिवाइड किया मैंने 3 से, तो टोटल तो कितने से डिवाइड करना पड़ा मुझे 1/6 से। तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे 1/6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट 10 रुपया है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ है ना। एक ही साल का पूछ रहा था, बड़े डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स है ना, तो रेट्स निकल जाएगा। ये 2 साल का पता था और ये क्या हो गया 1 साल का यहाँ से निकाल लिया है ना। समझ में आ रहा होगा। देखो वही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोच रहे हैं, देखो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ इसको है ना। देखो 200 रुपया क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन ₹2000 फॉर 3 years, 200 फॉर 3 years। 200 रुपया प्रिंसिपल है 3 साल में
डिफरेंस इतने का आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल को मुझे 100 लेना है, तो 100 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 साल लेना है, 1 साल का लेना है, ठीक है। तो 1 साल करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो टोटल इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। एक बार करना पड़ेगा 1/2 से, और एक बार करना पड़ेगा कितना 1/3 से। देखो तो क्या करना पड़ेगा 1/6 से। टोटल क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा 10 रुपीज़, है ना। तो आपको ये 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग अब अच्छे से समझ के होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर तब भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लें, सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए क्या करें, मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। चलिए तब तक लिए क्या, धन्यवाद, थैंक यू।